अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेशनल मीडिया पे देख रहा हूँ मैं 2-4 दिन से एक हथनी पटाखे वाला अनानास खा ली, उसके पेट में जाके ब्लास्ट हो गया, वो हथनी की मौत हो गई। तो पूरे सोशल क्या है वो नेशनल मीडिया पे डिबेटा चल रहे बड़े बड़े पार्टियों वालों के। तो सबसे पहली बात ये जो चीज़ है ना, हथनी की मौत का, किसी भी अल्लाह की मखलूक किसी भी की भी मौत का हमें गम होता है। मेरे दीवार पे देख रहे ना, सिप लग जाती ना तो हकालता हूँ, उसको मारता हूँ नहीं, क्योंकि इसकी मौत का मेरे को तकलीफ़ होती। मेरे को कैसा जान को मारूँगे, दीवार पे ऊपर बताया मैं। एक चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ना, हम दीन इस्लाम के मानने वाले सिर्फ खतना करा ले के दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है ईमान वाला जो है, दो कोई भी मुसलमान रहो या गैर मुसलमान रहो, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझिए। इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आवाज़ गूंज रही थी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ओनर था, उन्हें ज़्यादा कीमत बेचतो मुल्क बोला। फिर कभी बोलता हूँ फजीलत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जितना मेरे को मालूम है। अल्लाह के नबी घर पे खटका मार के बोले अबू बकर बाहर आओ, बोले अल्लाह के नबी तहबंद बन के आए थे बगैर शर्ट के बाहर। बोले अल्लाह के नबी क्या? तो बोले बिलाल के तकलीफ़ के कनारे की आवाज़ आ रही, जाके बिलाल को ख़रीद के लेके आओ। अल्लाह के नबी 1 मिनट टाइम दो, मैं कुर्ता पहन के आता हूँ। तो बोले अबू बकर कुर्ता मत पहनो, वैसे इसी तरह तहबंद पे जाके बिलाल को ख़रीद के लेके आओ। बोले तो ये इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़लूमों से ये चीज़ हो गई। सफ़ूरा ज़रगर बोल के एक बच्ची है, हथनी के पेट में बच्चा था, तो पूरी मीडिया को फ़िक्र लगी हुई है, बड़े बड़े पार्टी वालों को फ़िक्र लगी हुई है। सफ़ूरा ज़रगर एक हिंदुस्तान की बेटी है, मुसलमान रहो या गैर मुसलमान रहो, एक हिंदुस्तान की बेटी को जमहूरी अंदाज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए बच्ची प्रोटेस्ट कर रही, तो उठा के लेके जाके उसको, जब NRC CAA NPR के वाक़े को जहन में डाउनलोड करके लेके जाके बच्ची को जेल में डाल दी। सफ़ूरा ज़रगर एक हिंदुस्तान की बेटी है, उसके पेट के अंदर एक मासूम जान है। ऊँटनी के पेट में बच्चा था तो उतनी फ़िक्र लगी हुई है। सफ़ूरा ज़रगर के पेट में जो बच्चा जन्म ले रहा, बाद में उन्हें या तो खलनायक बन जाता, बाद में या तो उन्हें वीरप्पन बन जाता, बाद में या तो उन्हें दाऊद इब्राहिम बन जाता। जो जेल में पैदा हुआ, फिर इसकी परवरिश ही जब उन्हें पैदा ही जेल में हो, तो क्या नेक बनता, दीनदार बनता, भगत सिंह बनता? नहीं बनता। तो जुल्म मत करो। एक चीज़, अपने खुद के पैसे लगा के ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर मंगाया, कौन? डॉक्टर कफील खान। उसको उठा के UPA कौन सा के अससा बोल रहे थे, वो सेक्शन लिख के जेल में डाल दिए। जुल्म। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ना, एक बार देखा था मैं आज तक पे ABP न्यूज़ पे कहीं देखा था मैं, हिंदुस्तान के कुछ नौजवान टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन हो गए। अल्लाह की लानत, वो ज्वाइन होने वाले, और वो टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर IS में ज्वाइन हो गए। जाके वो मुल्क में, एक का नाम है फहद तनवीर शेख, एक का नाम है बड़ा साजिदुल्लाह। क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा कहते, इस वास्ते जाके टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुल्क के अंदर रह के, कानून के दायरे में रह के अपनी बात को बिल्कुल मनवाने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा मुहाफ़िज़। सजदे में जाके दुआएं करना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, इस तरह टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। ये 3 चीज़ हो गया है। तो हथनी के मामले में इतना बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन सफ़ूरा ज़रगर के बारे में, डॉक्टर कफील खान के बारे में जो खामोश बैठे हुए ना, खामोश जो बैठे हुए, मैं मुसलमान भाइयों को और गैरतमंद जो हमारे गैर मुसलमान भाई और बहन है, एडुकेटेड लॉयर है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को, भगवान राम साहब को, ईसा अलैहिस्सलाम को, वाहिगुरु को आपको चेहरा दिखाना है ना एक मरने के बाद में। याद रखो, किसी पर भी जुल्म होगा तो आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। मुल्क के कानून के दायरे में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन दस्तूर के दायरे में रहते हुए बिल्कुल मुल्क के ख़िलाफ़ कभी बोलेंगे नहीं। क्यों बोलेंगे मुल्क के ख़िलाफ़? हमारा मुल्क है, उस मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस मुल्क में पैदा किया, उस मुल्क की मिट्टी से निकलना रिज़्क़ खाते, और उस मुल्क की मिट्टी में दफन होने का है। मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून के ख़िलाफ़ क्यों बोलेंगे? लॉ इन ऑर्डर, कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुल्क का, वो कानून है। दूसरी चीज़ ये है, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ क्यों बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अल्लाह ने मना किया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये चीज़ें आपके और हमारे सामने है। तो मैं तमाम वो भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, बीवी पे हाथ उठा देना कोई टाइगर ही नहीं है, बीवी को पलटा गालियाँ देना कोई टाइगर ही नहीं है, बहनों को पंचा बना के मार देना कोई टाइगर ही नहीं है, माँ के साथ में चीख के बात करना कोई टाइगर ही नहीं है, बाप को ले जाके फातिमा ओल्ड एज की तरह ओल्ड एज में छोड़ के आना कोई टाइगर ही नहीं है। टाइगर ही वो उसको बोलते जो अपने मुल्क के कानून के दायरे के अंदर का, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, कोई जुल्म करेगा तो उनकी तायीद में खड़े होना, मजलूम के साथ खड़े होना, जालिम की मुखालिफत करना। खाली खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सो जाना, ये काम तो कुत्ता भी करता, ये काम तो सुअर भी करता। देखो कुत्तियाँ बच्चे जनते, सुअरा बच्चे जनते, सब बच्चे जनते। तो मैं अगर जन रहा हूँ बच्चे बीवी के पास रखे तो बहुत बड़ा काम नहीं
करो। स्पेशल नहीं, स्पेशल तो वो है कि अपने मुल्क के अंदर रह के कानून के दायरे में रह के बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। सफूरा जरगर का वाक़या हो या प्रियंका रेड्डी का वाक़या हो या आसिफा का वाक़या हो, डॉक्टर कबील खान का वाक़या हो, और कितने हमारे मुसलमान और गैर मुसलमान भाई जेलों में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो जेलों में फंसे हुए हैं उनको आज़ाद कराने वाले का भी बहुत बड़ा सवाब है। तो बिल्कुल कानून के जो हमारे कानून जानने वाले एडवोकेट लॉयर्स है, जो लोग आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं, हमारे एक टाइम का पेट का निवाला हम रोक के, हमारे बीवियों को सोना नहीं दिला के, हम वो पैसा जो हमारे पास हो सकेगा हम दे के लॉयर्स को कानून के दायरे में रह के, जो लोग ना हक के, चोरों की बात नहीं कर रहा हूँ, रौडी शटरों की बात नहीं कर रहा हूँ, खातिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, रेपिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग गैर ज़रूरी फंसे हुए हैं ना जेलों में, उनको छुड़ाने के लिए हम लॉयर्स की टीम से बात करके, हम उनसे सपोर्ट करके, उनको पैसों का ताउन करके, जो भाया अंदर है गैर ज़रूरी फंसे हुए उनको निकालने के लिए ताउन करना। याद रखो, उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल की तरह, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मार्केट में पड़ी हुई डेड बॉडी होते उस तरह डेड बॉडी की तरह छींगे तो कल तुम्हारा और हमारा वजूद नहीं रहेगा, तुम्हारी और हमारी औलाद सलामत नहीं रहेंगी। ज़िंदा हो तो ज़िंदा दिखो, अपने मुल्क के लिए जान तैयार रखो, मुल्क की आवाम के लिए जान तैयार रखो। रहा सवाल NRC CAA NPR में हमारे कुलसे पाटिल साहब है, भानु प्रताप साहब है, सुप्रीम कोर्ट के जजा है, लॉयर्स है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, तकरीबन लाखों करोड़ों लोग प्रोटेस्ट करे, उनको उठा के डाले नहीं डाले। ये बच्ची के पेट में मासूम जान है तो भी उठा के जेल में डालते हैं। हथनी की मौत का गम है, लेकिन क्या है, सफूरा जरगर के पेट में जो मासूम बच्चा है वो औरत बच्ची फिक्र उसकी नहीं है। याद रखो, अल्लाह का अजाब नाजिल होने वक्त नहीं लगता। आंखों से ना दिखने वाला कोरोना वायरस परेशान कर दिया, हज़ारों के डेली लाशा निकल रहे, हज़ारों के डेली पॉजिटिव पेशेंट आ रहे, टिड्डी आ गई तो पूरी परेशान हो गए, अरे क्या करना कैसा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो, ज़मीन पे इंसाफ करो, अल्लाह का हुक्म वही है, प्यारे नबी का हुक्म वही है, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वही है, अदल व इंसाफ करो। इंसाफ तुम करोगे अल्लाह ताला फिर रहमतें नाजिल कर देगा। आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारा साथ, लकुम दीनकुम वलिय दीन। लेकिन याद रखो, सफूरा जरगर के वास्ते और कोई भी इस तरह के औरत बच्चियाँ फंसे हुए गैर ज़रूरी के, तो बिल्कुल उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाओ। अगर ज़रूरत पड़ी लॉयर की टीम को तो पैसा बिल्कुल हम चंदा करेंगे। मैं तो भीख भी बोल दो मांगता हूँ, कौम के वास्ते अपनी आवाम के से भीख भी मंग के ले जाके लॉयरों को देने मैं तो तैयार हूँ। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कानून के दायरे में रह के करेंगे। मुल्क के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलेंगे, कानून के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलेंगे, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलेंगे। रहा सवाल मोदी और शाह साहब की, तो बिल्कुल कानून के दायरे में रह के जमहूरी अंदाज में उनकी मुखालिफत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब तक सांस है जब तक करेंगे, जब तक ये दिल धड़कते रहेंगे, हार्ट बीटिंग चलते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे मुखालिफत, कानून के दायरे में रह के जमहूरी अंदाज में, गाली गलौज नहीं।